हेलो, वेलकम टू बायोमंथन क्लासेस। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में जो होल प्लांट किंगडम को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैसे डिवाइड किया था, कितने टाइप के क्लासिफिकेशंस इसमें दिए गए थे, ये सारा हम डिस्कस कर चुके थे। और आज हम देखेंगे जो फर्स्ट डिवीजन है प्लांट किंगडम का, दैट इज एल्गी। तो लेट्स स्टार्ट। एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में एल्गी क्या है, किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर्स है और क्या क्या फंक्शंस इसमें होते हैं। एक नॉर्मल आउटव्यू हम आज देख रहे हैं एल्गी के बारे में। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग simple thalloid autotrophic and largely aquatic both fresh water and marine water organisms है। एल्गी क्या है, फर्स्ट लाइन क्या कवर कर रही है एनसीईआरटी का। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सिंपल स्ट्रक्चर, जैसे इसमें एक टर्म्स आया है थैलॉइड। थैलॉइड टाइप का स्ट्रक्चर्स हम किसको बोलेंगे, जैसे ये एल्गी का प्लांट है, एल्गी का प्लांट है, इट्स नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ऐसा स्ट्रक्चर थैलस लाइक स्ट्रक्चर जैसे इन ऑर्गेनिज्म का होता है। दैट मीन्स कि इनकी प्लांट बॉडी डिवाइडेड डिफ्रेंशिएट नहीं होती लीव, स्टेम एंड रूट में। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। और ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं ज़्यादातर, या तो फ्रेश वाटर होंगे और या तो मैरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे अकर वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, ये इनकी जो हैबिटेट्स होती है वो डिफरेंट टाइप से हो सकती है। मॉइस्ट स्टोन पे प्रेजेंट हो सकता है, सॉयल में प्रेजेंट हो सकता है, या वुड पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हमने देखा डिफरेंट हैबिट ऑफ एल्गी। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर एसोसिएशन ऑफ फंजाई दैट इज लाइकेंस और एनिमल्स इन स्लॉथ बियर। हमने देखा कि जो एल्गी है वो एक्वेटिक होती हैं, मॉइस्ट सॉयल वुड्स, इसके अलावा जैसे एसोसिएशंस में होती है। यहाँ पे दे रखा एक टर्म्स है लाइकेंस, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। लाइकेंस मतलब फंगस और एल्गी का एसोसिएशन। और सेकंड इसमें दे रहे एनिमल्स, जैसे स्लॉथ बियर में होती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली डिफरेंट टाइप के, या उनका जो साइज है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे साइज रेंज इनकी है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फॉर्म हो से लेकर ये क्या हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस तक हो सकते हैं। जो यूनिसेल्युलर है दैट इज क्लेमाइडोमोनास, और जो कॉलोनियल फॉर्म है लाइक वॉलबॉक्स, जैसे फिलामेंटस फॉर्म है लाइक यूलोथिक्स एंड स्पाइरोगारा। फ्यू मैरीन फॉर्म सच एज स्कैल्प, मैसिव प्लांट बॉडीज। इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर्स है ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे हम फिलामेंटस बोल सकते हैं, कॉलोनियल बोल सकते हैं, या सिंगल सेल्यूलर हो सकता है। तो इसके एग्जांपल्स हमने देखी। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो एल्गी है उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों टाइप से होता है। पहला वेजिटेटिव है, सेक्सुअल है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में वो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस। इसका जो प्लांट का पार्ट है वो थैलस फ्रेगमेंट, मतलब इससे एक पार्ट अलग होगा और उससे क्या होगा, दूसरा एल्गी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको हम बोले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका दूसरा मोड है कि उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट कॉमन बीइंग जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, इसके जो स्पोर्स है उसको हम जू स्पोर बोलेंगे। और दे ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये मोटाइल होंगे, और ये क्या होंगे, जर्मिनेट होकर के नए प्लांट्स को बनाएंगे। फिर है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। दो गैमिट्स के मिलने पे इसमें जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। द गैमिट कैन बी फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज। अगर गैमिट एक जैसे होंगे और साइज में सेम होंगे और उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो वो नॉन मोटाइल होंगे, मतलब वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते। फ्लैजिला की हेल्प से ये क्या करेंगे, इसके स्पोर्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। जिनमें नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, सिमिलर इन साइज होंगे, वो है स्पाइरोगोरा। लेकिन कुछ रिप्रोडक्शन, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं आइसोगेमस। आइसो मतलब सेम, गैमस गैमिट्स।
फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, अगर दो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है लेकिन उनका साइज क्या है, डिसिमिलर है। सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास में की कुछ स्पीसीज में ये टर्म्स देखने को हमें मिलता है। तो इस टाइप के टर्म्स को, इस टाइप के फ्यूजन को हम बोलते हैं एनाइसोगेमस। आइसोगेमस सेम टाइप के दो गैमस, एनाइसोगेमस मतलब डिफरेंट टाइप के गैमस है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, अगर फ्यूजन जो दो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा, एक उसमें से लार्ज गैमेट्स है लेकिन वो क्या है, नॉन मोटाइल स्टैटिक, एक ही प्लेस पे रहता होगा, नॉन मोटाइल है, उसको हम फीमेल गैमेट बोलेंगे। और दूसरा क्या है, स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट है। जो मेल गैमेट है वो छोटा होगा और मोटाइल होगा, लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा होगा और स्टैटिक होगा, एक ही प्लेस पे रहता होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं oogamous। तो ये है वॉलबॉक्स और फ्यूकस। हमने इस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मोड देखे, एनाइसोगेमस, आइसोगेमस और oogamous, ये हम इसमें डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की जो डायग्राम्स है, इसमें हमें डिफरेंट टाइप की एल्गीज क्लियरली देखने को मिल रही है। फर्स्ट हमने ये देखा, जैसे हम देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें जैसे एग्जांपल्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल्स है वॉलबॉक्स और क्लेमाइडोमोनास एंकारा। ब्राउन एल्गी का लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। और रेड एल्गी का एग्जांपल्स है पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। ये हमें डिफरेंट टाइप के एल्गीज हमें देखने को मिल रही है। जैसे ये हमें इस टाइप से कॉलोनियल एल्गीज दिख रहे हैं, फिलामेंटस एल्गी दिख रहे हैं, सिंगल फिलामेंट्स दिख रहा है, ब्रांच एल्गी दिख रहे हैं, सिंगल सेल एल्गी दिख रहा है। तो ये हमें डिफरेंट टाइप के एल्गीज दिख रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर है। आगे हम डिवाइड करेंगे जो डिफरेंट क्लासेस में ऑन द पिगमेंटेशन या उनकी हैबिटेट के बेसिस पे हम एल्गी को डिवाइड करेंगे। ये सिंपल सा हमने एक स्ट्रक्चर्स देखा था एल्गी का। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कुछ एल्गीज जो होते हैं वो हमारे के लिए क्या है, बहुत यूजफुल हैं। उसकी कुछ वैरायटी है वो बहुत यूजफुल हैं। जैसे अब हमें पता है कि एल्गी एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हाफ टोटल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ बाय एल्गी। अर्थ के हाफ ऑफ अर्थ के जो कार्बन डाई का फिक्सेशन होता है वो किससे होता है, वो होता है एल्गी से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके थ्रू ये क्या करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करती है एनवायरमेंट में। कुछ इसमें क्या है, जैसे कुछ प्रोड्यूसर्स रिच एनर्जी रिसोर्सेस हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में, मतलब एक्वेटिक इनका नेचर होता है तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं जितने भी जो एनिमल्स होंगे उनके लिए फूड प्रोवाइड करने का काम। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गसम आर अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी आर। कुछ 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी, मैरीन एल्गी का मतलब है ऐसी एल्गी जो क्या है, सेलाइन वाटर में मिल रही होंगी, फ्रेश वाटर में नहीं, मतलब जैसे ओशियन, सी, इसमें जो एल्गी मिलती होंगी उनकी 70 स्पीसीज ऐसी डिस्कवर हो चुकी जिसको हम एज ए फूड यूज कर सकते हैं। उसमें एग्जांपल्स है पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया और सार्गसम्स की कुछ स्पीसीज हैं। सर्टेन मैरीन एल्गी लाइक ब्राउन और रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। अब कुछ ऐसी एल्गी हैं, कुछ एल्गी ब्राउन और रेड एल्गी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ब्राउन एल्गी क्या होता है, रेड एल्गी क्या होता है। ये क्या होंगी, इनमें बहुत कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जैसे ब्राउन एल्गी है उसमें है एल्जिन, उसका एग्जांपल्स है, और कैराजिन रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है जिसका कमर्शियली बहुत यूज होता है। एक और प्रोडक्ट है या जो एक प्रोडक्ट मिलता है अगार, कमर्शियली प्रोडक्ट इसका यूज होता है। जैसे इससे जो मिलता है जेलिडियम, ये मिलता है, जैसे जेलिडियम और ग्रेसिरेरिया से इसका यूज जो होता है वो होता है माइक्रोब्स और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम या जेलीज में हम इसका यूज करते हैं। जैसे क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर एल्गी है, इसमें ये क्या होती है, रिच ऑफ प्रोटीन्स होती है, तो ये इसका हम फूड सप्लीमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पेस ट्रेवलर हैं, अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, लेकिन पहले क्या होता था कि इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, स्पेस में क्लोरेला नाम का जो एल्गी है उसको ले जाते थे और वो क्या था, प्रोटीन रिच रिसोर्स उसमें था, बहुत ज्यादा प्रोटीन उसमें मिलता था, तो वहां पे हम इसको यूज करते थे। अब है, हम जो देख रहे हैं कि हम एल्गी को डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में, एल्गी को डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडोफाइसी। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट क्लासेस है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं और इसमें किस टाइप के एल्गीज आते हैं। डिफरेंट टाइप के हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के एल्गी में डिफरेंट पिगमेंटेशन होता है, उसके बेसिस पे हम, जैसे क्लोरोफाइसी इनका कलर ग्रीन होता है, फियोफाइसी इनका कलर ब्राउन होता है और रोडोफाइसी इनका कलर रेड होता है।
तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।